के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर में पिछले दिनों करोड़ों रुपए की लागत से बनाया गया बंगाली स्क्वायर ब्रिज के निचले हिस्से को निगम द्वारा सुंदर रूप देकर हॉकर जोन में तब्दील किया जाएगा। इससे सब्जी, फल और अन्य व्यापार से जुड़े व्यापारी व्यापार संचालित कर सकेंगे। दरअसल पिछले दिनों शहर में यातायात को सुचारू रूप से संचालित करने और तमाम सब्जी फल मंडी को व्यवस्थित रूप से स्थान देने को लेकर एक मैप तैयार किया गया था और उसी के आधार पर पूर्वी क्षेत्र में बंगाली चौराहे पर बनाए गए ब्रिज के निचले हिस्से को काफी खूबसूरत बनाया जा रहा है। इसको लेकर निगम आयुक्त प्रतिभा पाल द्वारा तमाम अधिकारियों के साथ दौरा कर इस कार्य को पूर्ण करने के दिशा निर्देश दिए गए हैं। वहीं आसपास के हिस्से को हरियाली युक्त बनाने के साथ ही हॉकर जोन में तमाम तरह की सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाएगी, जिनमें मुख्य रूप से शौचालय, पीने का पानी सहित वाहन स्टैंड बनाए जाएंगे ताकि हॉकर जोन में लगने वाली दुकानों के संचालकों को किसी तरह की असुविधा न हो। अपने यहाँ जो फ्लाईओवर्स के नीचे हॉकर जोन बनाने की तैयारी है वो लगभग अब ख़त्म हो चुकी है। 2 जगह अपने हॉकर जोन बन के तैयार है। जो 3 इमली फ्लाईओवर है उसके नीचे, बंगाली प्रतिमा का जो ये फ्लाईओवर है उसके नीचे बंगाली चौराहे का, और यहाँ पर अब हॉकर जोन जो आसपास के जितने भी ठेले खड़े होते हैं उन सभी को 3 इमली वाले 3 इमली ब्रिज के नीचे जाएंगे और यहाँ के आसपास के यहाँ के नीचे आएंगे। इसका उद्देश्य ये है कि ट्रैफिक जो ठेलों को लेकर के अड़ता है वो भी क्लियर होगा, साथ ही साथ जो फुटकर व्यापारी हैं या पथकर विक्रेता हैं उनको भी व्यापार करने के लिए पर्याप्त साफ़ सुथरी व्यवस्थित जगह मिलेगी। हम लोगों ने देखा है कि जब हम लोगों ने मालवा मिल चौराहे से पूरे सब्जी मंडी को शिफ्ट किया था, वो सब्जी मंडी राजकुमार ब्रिज के नीचे बहुत अच्छे से चल रही है। जो सामान लेने आते हैं उनको भी बहुत सहूलियत है, जो लोग काम कर रहे हैं मंडी के उनको भी सहूलियत है। तो इसी तरीके की व्यवस्थाएं पूरे शहर में बनाए जाने का प्रयास किया जा रहा है। बिल्कुल सही बात है कि हॉकर जोन बनने के बाद, इन लोगों को आवंटित होने के बाद कई बार ये चीज़ें हम लोगों ने देखी हैं कि ठेले जानबूझ के बाहर रोड पे लगाते हैं जाकर के। इस बार हम लोग सख्ती रखेंगे और कोई भी ऐसा ठेला जिसको हॉकर जोन में जगह आवंटित हुई अगर वो सड़क पे दिखेगा तो न सिर्फ उसकी जगह खत्म होगी बल्कि उनके ठेले भी जब्त किए जाएंगे। ठेले तो जब्ती कर ले या फिर राजनीतिक दबाव के कारण फिर परेशानी का सामना देखना पड़ता है। देखिए, जितने भी ठेले जो ट्रैफिक को काम प्रभावित करते हैं, लोगों को निकलने में तकलीफ देते हैं, महिलाओं को, बच्चों को, बड़े लोगों को निकलने में तकलीफ होती है, ऐसे कोई भी लोगों को अपने लोग बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करेंगे। इन लोगों के खिलाफ हम लोग सख्ती से कार्रवाई करेंगे और हम सभी का ये मैंडेट है कि शहर का ट्रैफिक सही तरीके से चले। जो अपने यहाँ जेन्युइन लोग हैं, जो वास्तव में गरीब हैं, अपना व्यापार करके अपने परिवार का पेट भरते हैं, जो ऐसे लोग हैं जिनका ठेले से आजीविका चलती है, उन लोगों के लिए हम लोगों ने हॉकर जोन जैसी व्यवस्थाएं की हैं ताकि वो आसानी से अपना व्यापार यहाँ कर सकें, फुटकर विक्रेता अपनी दुकान लगा सकें। ठेले ना भी हों, ज़मीन पे भी अगर दुकान लगाते हैं तो उनको भी हम लोग यहाँ जगह दे सकें। और ऐसे लोग जो इस तरीके का पूरा माफिया बनाए, ऐसे 2-3 लोगों को हम लोगों ने आइडेंटिफाई भी किया है। ऐसे लोगों के खिलाफ हम लोग कार्रवाई भी करेंगे जो खुद व्यापार ना करके आसपास के शहरों से लोगों को बुला करके भी शहर में कई जगह ऐसे लोगों को व्यवस्थित करते हैं, उनसे पैसे लेते हैं, अपना व्यापार चलाते हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ हम लोग सख्ती से कार्रवाई करेंगे। जिन लोगों को यहाँ पर दुकानें आवंटित की जाएंगी, यदि उनकी दुकानें या ठेले सड़क किनारे दिखाई देते हैं तो उन पर आने वाले दिनों में उचित कार्यवाही भी की जाएगी। इसी के साथ ही जो लोग दुकानें लेने के बावजूद भी शहर के तमाम चौराहे और सड़क किनारे दुकान संचालित कर रहे हैं, उनकी भी लिस्ट तैयार की जाएगी।